तो उस समय सोशल मीडिया नहीं थी। जब हमारे सम्राट महाराज पोरस थे, चाहे हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, सम्राट शिवाजी राव थे, और छावा जो जिनको बोला जाता है संभाजी, या चाहे उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी, तो उस समय ये सब नहीं था। आप सोचो उन लोगों के लिए कितना चैलेंज था। आज तो कोई भी घटना हो जाती तुरंत आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया भेज देते हैं, लेकिन उस समय नहीं थी। लेकिन वो लोग जमीनी स्तर पे काम करते थे ना, और ये पूरा वो तभी हम लोग बचे हुए हैं। और आज़ादी की लड़ाई में चरखा चला के नहीं आज़ादी मिली हुई है। ये तो अहिंसा की पाठ पढ़ाने वाला, या बात करी जाए तो ये गौतम बुद्ध सती खोज में निकले, जो कि सिद्धार्थ सिंह थे, क्षत्रिय थे, लेकिन अब इनको भीम आर्मी वाले पूछते हैं, और यही सब चीज़ें हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा में ना संस्कार रहा है, ना हमारे मैकेनिज्म मतलब ना रहने का ये भी कारण है। इसी वजह से हम लोग बटे रहे। और उस समय सोशल मीडिया नहीं थी। भगत सिंह के समय में चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, वह सब लोग जानते हैं कहानी। और चूँकि हमारे कानून जो मेकर रहे हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, 5 के 5 जो शिक्षा मिनिस्टर रहे, अकबर को महान बताया है, औरंगजेब को महान बताया है, खिलजी को महान बताया है। तो ये सब चीज़ें रही है। वह सब जानते हैं कि हम सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते, इसीलिए वो लोग प्री प्लान्ड वे से ये आपका ड्रग्स जिहाद, नशा जिहाद, या मिलावटखोरी, जमाखोरी, चाहे सेब हो, चाहे बाहर से फल लेके आते हैं, इंजेक्ट करते हैं। आप चिकन खाते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। या जो भी आप खाना पीना खा रहे, तो क्या आप लोग को ओरिजिनल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्योंकि कारण क्या है? मिलावटखोरी, जमाखोरी, टैक्स चोरी। बारंबार मैंने बताया, ये भी एक जिहाद है, जैसे हॉस्पिटल जिहाद मैंने बताया। तो वही हम कह रहे हैं कि वह सब जानते हैं कि हम सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते, इसलिए मुसलमान हमेशा पीछे से वार करता है। आपने देखा है तमाम चीज़ों में कि कैसे भी जीत मिले, बस जीत मिलनी चाहिए। हम लोग अपना जो जीत के लिए सत्य की बात करते हैं, और युद्ध में भी जो हम लोगों का धर्म होता है, युद्ध नीति भी होती है, उसमें हम लोग सीने पे वार करने की बात करते हैं। लेकिन उन लोगों को जिहाद करके, चाहे हॉस्पिटल जिहाद करके, ये सब चीज़ें करनी है। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। कोई भी मुकदमा दर्ज कराने जाइए, कोई भी केस लेके जाइए, तो पुलिस हड़का के धमका करके समझौता भी करा देती है, और पैसा भी लेती है दोनों पक्षों से। वो तो चाहती है मुकदमा दर्ज कराइए, तो वो तो दोनों पार्टियों से पैसा लेगी। कोई तो लेती है चार्जशीट लगाने के नाम पर, और कोई लेती है जो है उनको बचाने के नाम पर। जो विवेचना अधिकारी है, आज तक के इतिहास में कोई पाक साहब विवेचना अधिकारी का नाम बता दीजिए कि जो बिना लिए विवेचना किया हो। भैया आपको कोई भी धाराएं कटवानी है, बढ़वानी है, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। नाम निकालना, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। यही हमारे माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट का भी हाल है। सारी चीज़ें पैकेट जाती हैं। बड़े बड़े जितने भी नामी ग्रामी वकील हैं, चाहे वो लोग सरकारी पद पे भी बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन वकालत कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग। तो ये आ जाते हैं आतंकवादियों को बचाने के लिए, रात में भी जो है कोर्ट। तो ये है हमारी जुडिशरी व्यवस्था। इसलिए मुसलमान हमेशा पीछे से वार करता है, और चल करके प्लानिंग करके काम करता है। उनकी दिनों रात परीक्षण और काम चल रहा है। मस्जिद और मदरसे में गजवा ये हिंद के लिए आप लोगों का क्या होगा जनाबे अली? क्योंकि आप लोगों के पास कोई तैयारी नहीं है, ना ही आपके यहाँ कोई मैकेनिज्म है। प्रेमानंद जी महाराज जी कह दें कि सभी लोग, सारे हिंदू एक हो जाएं, सारे सनातनी एक हो जाएं, तो कोई नहीं एक होगा। चाहे कोई शंकराचार्य जिनको आप लोग मानते हैं, कह दें कि सब लोग एक हों, और मंगलवार को आप जो है जाइए 6 बजे जय पूजा पाठ करिए, 7 बजे आरती करिए, तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनकी बात मानेगा। तो ये है, तो आप लोगों को भी जानना समझना पड़ेगा, और सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, सारी चीज़ें का मतलब जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, तो परम वैभव हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो सब मदरसा में जिहाद की शिक्षा, सब वही कन्वर्टेड हिंदू ही हैं। जैसे छांगुर बाबा वाला देखा ना, बड़ा तेज़ी से हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है ना। और कुछ तो पछता रहे हैं, जो कि एक है मौलाना ही, भारत का ही, जिसने 5 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है, कन्वर्जन कराया है। वो पाकिस्तान के चैनल पे जो है इंटरव्यू देता है, कहता है कि हमने 5 लाख लोगों का जो है धर्मांतरण कराया, और लोगों को जो चैलेंजेस दिए गए हैं वो लोग नहीं करवा पा रहे। तो भारत में जो महात्मा गांधी चाहे गौतम बुद्ध ने जो चीज़ें दे दी हैं कि हिंदू लिबरल है, सेकुलर है, टीका लगाता है, सीधा सादा भोला भाला होता है, अब तक तो भारत में गजवा हिंद हो जाना चाहिए। भारत का इस्लामीकरण हो जाना चाहिए 100%। वहाँ पे इस्लाम का फतवा लहरा दिया
जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो है लेट है। लेकिन चिंता न करें आप, सारे आवाम लोगों को मैं बोलता हूँ, मौलाना ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत बन जाएगा इस्लामिक मुल्क, क्योंकि यहाँ के लोग के अंदर जो है स्लो पॉइजन दिया गया है और स्लो पॉइजन असर भी कर गया है। तो यही सब बातें हैं। महात्मा गांधी और सेकुलर गैंग ने अहिंसा परमो धर्मा बताया था, आगे का श्लोक नहीं बताया था कि तथोचा। जो हमारे कृष्ण भगवान थे, अपने जो बोलते हैं पार्थ अर्जुन जी को, तो हिंसा तब जरूरी हो जाती है क्योंकि वो तीर नहीं चला रहे होते हैं भीष्म पितामह के ऊपर, चाहे कौरवों के ऊपर। तो उन्होंने ये शिक्षा दी, जब हिंसा अधिक बढ़ जाए, यानी कि स्त्री के पहले सम्मान के लिए एक साड़ी की बात थी ना, नारी की साड़ी को लेकर के, नारी की इज्जत को लेकर के बौला हो गया था। लेकिन आज की नारियां खुलेआम घूम रही हैं, खुलेआम जो है अयासी कर रही हैं, खुद वो कर रही हैं, और सड़कों पे दारू पी करके लौटते हुए मिल रही हैं, मॉडल शॉप में लौटते हुए मिल रही हैं। उनको पहुंचाने के लिए कई बार तो हमने खुद मदद करवाया पुलिस को फ़ोन करके, तो ये खुद वो ऐसा कर रही हैं। और आजकल तो ये भी शिक्षा दी गई कि हाँ, आदमी से किसी भी रूप में औरतें कम नहीं हैं। तो सही बात है, कम नहीं हैं। तो भाई उस समय इसलिए बोला गया था क्योंकि उस समय रानी अहिल्याबाई होलकर थी, रानी झांसी की रानी थी, या रानी पद्मावती थी, कि हाँ वो लोग अपने राजाओं का, अपने सम्राट का, अपने जो भी युद्ध में लड़ते थे उनका साथ देते थे, इसीलिए बोला गया था। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा समझ लिया गया कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। अरे भाई, पुरुष कुछ भी कर रहा है, रोड पे बनियान, पहले ये था कि बनियान भाई काम करके आदमी आ रहा है खेत से चाहे कहीं से भी, बनियान और कच्छा पहन के घूम रहा है, तो अब वो भी ब्रा पैंटी पे घूम रही हैं, और वो भी जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। अगर मैं कोई बात बोलूँगा तो इसको विवादित बयान जो है बोल दिया जाएगा, ये शिक्षा है। तो ऐसे ही जैसे गौतम बुद्ध जी जो है खोज के लिए निकले थे, सत्य की खोज के लिए, तो इन लोगों ने हमारी वीरता को मारा, हमें अहिंसक बना दिया। हिंसक से भाई आत्मरक्षा के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की जो है नीति रही है, सठे साठ्यम समाचरित, तो वो ही महाभारत कांड की बात है, द्वापर युग की, सठे साठ्यम समाचरित की नीति को जब तक हम लोग अपनाएंगे नहीं, और हमारे त्रेता युग में जो है प्रभु राम जी कह गए थे भय भिन्न होय न प्रीत, जब तक उसको हम लोग अपनाएंगे नहीं तब तक भारत में राम राज नहीं आएगा। तब ये सबको, जैसे कोई भी जज बनता है, कोई भी जो है IAS IPS बनता है, जिलाधिकारी बनता है, तो वो चाहे प्रमुख सचिव बनता है, प्रमुख सचिव गृह बनता है, तो वही मैकाले शिक्षा की वजह से बन रहा है, गुरुकुल शिक्षा से नहीं। क्योंकि ये पूरी तरह से स्लो पॉइजन दिमाग में नस्लों खराब करने के लिए मैकाले ने अपने पिताजी को 1874 में लेटर लिखा था कि भारत में मैं राज कर लूँगा। वो सब लाइब्रेरी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में सब अवेलेबल है। और माननीय जज लोग भी ये बात बोलते हैं, स्वीकारते हैं, जब भी चर्चा होती है, बात होती है प्रोटोकॉल के दौरान, आते हैं जाते हैं तो सब बातें होती हैं। तो ये सब चीज़ें नोटिस करने की चीज़ें मैं नोटिस करता रहता हूँ। लेकिन हम सुधार के लिए बात करते हैं, क्या कहते हैं, अरे क्या करेंगे संजय शर्मा जी, अब भारत का बंटाघार होना है, भारत में अब सुधार नहीं होना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो क्या हम लोग ऐसे, हम लोग को जिम्मेदारी नहीं बनती है, हम लोग के राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता है, धर्म के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, जब धर्म नहीं रहेगा तो ना हम रहेंगे ना हमारी धरती रहेगी। इसलिए वही मैंने बारंबार ये कहा, जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार, जितना ज़्यादा लब्धियाँ, जितना ज़्यादा जनसंख्या, जितना ज़्यादा घुसखोरी, जितना ज़्यादा कमीशन खोरी, जितना ज़्यादा टैक्स चोरी, जितना ज़्यादा मिलावटखोरी, जितना ज़्यादा ये नशा तस्करी, या जो जिहाद, या जो जितने भी अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी क्राइम हो रहे हैं, ये सब भारत में है, ये सब भारत में है। वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में क्यों नहीं है? जितनी समस्या हमारे यहाँ भारत में है उतनी जर्मनी की राजधानी वेलिंगटन में क्यों नहीं है? जितनी समस्या भारत में है उतना चीन की राजधानी बीजिंग में क्यों नहीं है? जितनी समस्या भारत में है रूस की राजधानी मॉस्को में क्यों नहीं है? और जितनी समस्या भारत में है उतना दुबई और सिंगापुर में क्यों नहीं है? तो यही सब कारण है। हम लोग वहाँ से मान के चलिए कि रूस से राफेल तो मंगवाते हैं, या जो है बाहर से हम हथियार तो इंपोर्ट करते हैं,
लेकिन वहाँ का कानून जो है क्यों नहीं इंपोर्ट करते हैं, बल्कि जो कि वो तो पैसे से मिलता है, कानून जो लेना है वो फ्री में मिलता है। तो यहाँ के माननीय गणों को चेतना लानी पड़ेगी ना कि केवल वन टैक्स वन इलेक्शन भी लाना पड़ेगा, केवल नहीं तो फिर वो लोग चुनाव में हमेशा बिजी रहेंगे। जैसे भी बिहार में चुनाव चल रहा है, बिहार में नशाबंदी है, लेकिन वहाँ पे जो है नशा तस्करी, ड्रग्स तस्करी हो रही है। बिहार की अगर बात करी जाए तो झारखंड से आ रहा है दारू, बंगाल से आ रहा है दारू। जो मैकडॉवेल है वो 2000 में बिक रहा है, 2500 में बिक रहा है ब्लैक में। महुआ वाली, गुड़ वाली यहाँ सेल्फ मेड बना देते हैं। तो केवल जो है बंदी से काम नहीं चलेगा, उसको फॉलो कराने से काम चलेगा। अब इस समय चुनाव आया है, आप लोग सारे मीडिया का जो है खुलासे देख रहे हैं, तो वही मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें चाइना में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, दुबई में क्यों नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, या अमेरिका में क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, क्योंकि यहाँ पे घुसपैठ है, यहाँ पे कमीशन खोरी है। अभी आप देख रहे हैं ना कि बरेली वाला एक कांड आया जिसमें जो एंटी करप्शन टीम होती है उसी का बहुत बड़ा जो है करप्शन जो है सामने आता है, वही पटवारी को लेकर के जो बोला मैंने। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो अभी पंजाब के जो डीआईजी थे भुल्लर साहब, उनका आप देख लीजिए कि कितना बड़ा उन्होंने घोटाला किया है, कितने ज़्यादा जो है बेनामी संपत्ति, कितने आय से अधिक संपत्ति, कितने प्लाट, कितने किलो सोना, सब पूरे मीडिया ने देखा। लेकिन इन लोगों के लिए सरकार जो है कठोर कानून नहीं बनाती है। भाई ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार जो करता है वो उनका जो है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना अनिवार्य करना चाहिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट, और झूठ बोलना अपराध जो है घोषित करना चाहिए। और जो 100 रुपए से अधिक के लेन देन है उसको आप जो है आधार से लिंक करा दीजिए, यही एक सोल्यूशन है। और तो ये जब तक आप लोग नहीं करेंगे और उन लोगों को फांसी की सजा देने का प्रावधान और जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए मोदी जी, तभी ये देश में समस्या का समाधान होगा।